अस्सलाम वालेकुम। कार्स किला से आज नमत अब सबसे मुखातिब है। ये 2009 की 63 AMG है। गाड़ी अपनी क्लास कंडीशन में और क्लास लुक में खड़ी हुई है। मुझे पिछले दिनों कुछ एक चंद भाइयों की कॉल्स आई, तो मुझे पिछले कुछ दिनों से चंद भाइयों की मैसेजेस आए और कॉल्स आई। मैंने कुछ गाड़ियों, जब मैं AMGs की वीडियोस अपलोड करता हूँ फेसबुक पर या टिकटॉक वगैरह के ऊपर, तो वो पूछते हैं कि ऐसा भी ये ओरिजिनल AMG है या कन्वर्टेड AMG है। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे पास कन्वर्टेड AMGs क्यों होंगी ना। कन्वर्टेड AMGs तो मोस्टली पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ 200 से 300 को कन्वर्ट करके AMG में उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। पाकिस्तान की हद तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अफ़गानिस्तान में हमें गाड़ियों को कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत होती है? कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन है इस हवाले से। हमारे पास जितनी भी AMGs आती हैं जो कि जेन्युइन AMGs हो, सिर्फ AMG किटेड ना हो, जेन्युइन AMGs हो, तो वो कम्प्लीटली AMGs होती हैं, कन्वर्टेड गाड़ियाँ नहीं होती हैं। और ये चीज़ बड़ी क्लियर रहे हमारे और आपके बीच में। अगर ये जेन्युइन AMG अगर कराची पोर्ट पर क्लियर की जाए तो उस पर बड़ा टैक्स लगता है, जबकि पाकिस्तान में जो कन्वर्टेड AMGs हैं, जो लोग 1.5 करोड़ की सेल कर रहे होते हैं, बार बार बीच में मेरी बात रह जाती है, कोई ना कोई आ जाता है बात करने के लिए, हाजी साहब। तो ये बात ज़रा क्लियर हो हमारे और आपके बीच में कि जो कन्वर्टेड गाड़ियाँ पाकिस्तान में होती हैं और उनको लीगल करके लोग सेल कर रहे होते हैं, द हेल ऑफ डिफरेंस 20 to 30% तो इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ आप लोग को। वो जो कन्वर्जन वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें से 20-30% को आग लग जाती है। द रीज़न पाकिस्तान के मैकेनिक्स, पाकिस्तान की कन्वर्जन, द हेल ऑफ डिफरेंस जो जेन्युइन AMGs है। अब अगर कोई ये कहे कि यार पाकिस्तान के मैकेनिक्स जो हैं या पाकिस्तान के जो डेंटर पेंटर हैं और वायरिंग उस्ताद हैं वो AMG से ज़्यादा जो हैं वो काबिल हैं, जो AMG कंपनी के माहिरीन हैं उनसे ज़्यादा काबिल हैं, तो मेरे ख्याल से बुलशिट बकवास होगा ना, ये तो कद्दू बनाने वाली बात होगी। अर्ज़ ये है, अगर ये गाड़ी कराची पोर्ट पे क्लियर होती है, अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी की कीमत पाकिस्तान में 3 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि 6.3 लीटर के ऊपर टैक्स लगेगा। अब जब हम इन गाड़ियों का रेट आपको 60 लाख, 70 लाख, 55 लाख, 72 लाख देते हैं, कोई इसमें से अगर वो आती है P31 आती है, उसकी कीमत आपको 1 करोड़ 20 लाख देते हैं, आप लोग गाल सूझ जाते हो। गाल ना सूझाएं मेरे भाई, थोड़ी अपनी मालूमात को अपडेट कर दें यार। आपकी लोकल कन्वर्जन वाली AMGs इंजन आपने बाहर से इंपोर्ट करवा लिया 40-45 लाख रुपए का, और उसको जाकर पाकिस्तान में किसी लोकल मैकेनिक से आपने कन्वर्ट करवा लिया, और भी जी हमारे पास AMG हम 1.5 करोड़ की दे रहे हैं। हाजी साहब आपका दिमाग ख़राब हो गया, आप नॉन कसम 60 लाख की दे रहे हैं। बुलशिट यार। तो ये है जेन्युइन 63 AMG है, ये कोई कन्वर्जन वाली गाड़ी नहीं है। तो ये खुराफाती बातें छोड़ दें। दाई से कोई ऐब नहीं छुपता, मैं इन गाड़ियों की दाई हूँ। मेहरबानी करे जनाब, वो डेढ़ सियाणापन ना दिखाया करे कि हाजी साहब को हम कहेंगे हम तो 1.5 करोड़ में आपको जो पाकिस्तान की कस्टम पेड AMG दे रहे हैं। लोल पकौड़ा, किस चीज़ का आप लोग मुझे जेन्युइन AMG दे रहे हैं? सारे कन्वर्टेड AMGs आप लोग सेल करते हैं 1.5 करोड़ रुपए की, 1.25 करोड़ रुपए की, 2 करोड़ रुपए की। द हेल ऑफ डिफरेंस मेरे भाई। तो ये कुछ बकवासी बातें आप लोग को बतानी पड़ती है हमें। अगर दिमाग काम कर रहा तो बात समझ जाए, नहीं दिमाग काम कर रहा तो हेल उन कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ जो 1.5 से और तनख्वाह ज़्यादा काम करते हैं। ख्याल रखिएगा दुआ में, फिर बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।